दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे द्वापर युग की मथुरा नगरी में, जब अधर्म का बोलबाला था और पृथ्वी माता भगवान से रक्षा की विनती कर रही थी। ये है भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म की कहानी। द्वापर युग के अंतिम समय में पृथ्वी पापों और अत्याचारों से भर चुकी थी। असुरराज कंस, जरासंध, शिशुपाल और केशी जैसे राक्षसों ने चारों ओर आतंक फैला रखा था। तब पृथ्वी माता गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, हे ब्रह्मादेव, अधर्म की अग्नि से मैं जल रही हूँ, कृपा कर इसका निवारण करें। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा, हे प्रभु, अब केवल आप ही पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, मैं शीघ्र ही यदुवंश में वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लूंगा। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी था। जब देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, इस बहन की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस क्रोध से कांप उठा, लेकिन वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूँ, उसकी हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। और फिर दोनों को कैद कर लिया गया, मथुरा की उस अंधेरी जेल में। देवकी के पहले 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी। फिर 7वां गर्भ बलराम जी के रूप में जन्मा, जो योग माया देवी की शक्ति से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया गया। और फिर आया 8वां गर्भ, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और मध्यरात्रि का समय मथुरा की जेल में जन्म हुआ बालक श्री कृष्ण का। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए तेज से आलोकित दिव्य बालक को देख वसुदेव और देवकी रो पड़े। भगवान बोले, अब आप मेरा ये रूप न देखिए, मैं बालक बनूंगा, मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दीजिए। तुरंत ही भगवान बाल रूप धारण करते हैं। कंस के पहरेदार सो जाते हैं, लोहे की बेड़ियां टूट जाती हैं और कारागार के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। वसुदेव जी बालक को टोकरी में रखते हैं और मूसलाधार वर्षा में यमुना पार करते हैं। यमुना जी का जल ऊपर उठता है, पर भगवान के चरणों को छूकर शांत हो जाता है। वो दृश्य अद्भुत था। आकाश में बिजली चमक रही थी और वसुदेव के सिर पर टोकरी में भगवान श्री कृष्ण। गोकुल में उसी रात यशोदा माता ने भी एक बालिका को जन्म दिया था। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहां सुला दिया और बालिका को लेकर लौट आए। जब कंस ने बालिका को मारा तो वो आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरी मृत्यु अब गोकुल में है। गोकुल में चारों ओर आनंद छा गया। गोकुलवासी गा रहे थे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यही है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म, जो आगे चलकर धर्म की स्थापना करेंगे और गीता के उपदेश से संपूर्ण मानवता को मार्ग दिखाएंगे। उनका जन्म केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रतिज्ञा का प्रमाण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगली बार जब भी मैं नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।